Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 14 natural resources. It's been a very long chapter but we are about its end. हम इसके आखिर में ऑलमोस्ट आ चुके हैं. सो हम इसके लास्ट टॉपिक पे चलते हैं. सो द लास्ट टॉपिक इज़ बायो जियो केमिकल साइकिल्स. सो ये कुछ साइकिल्स हैं. साइकिल्स का क्या मतलब होता है? जो एक जगह से जहाँ से चल रहा है वहीं पे वापस आ जाता है घूम घाम के. ठीक है, तो अब ये साइकिल्स किस चीज़ की हैं? ये कुछ ऐसी चीज़ की साइकिल्स हैं जो कि आपके रिलेटेड हैं बायो, जियो और केमिकल से. अब बायो, जियो, केमिकल्स क्या है? ये बायो रिलेटेड है आपके लिविंग से, आपको पता ही है. जियो आपका रिलेटेड होता है अर्थ से या फिर एबायोटिक कंपोनेंट से. हमने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ ही रखे हैं. ठीक है, उनसे रिलेटेड है. केमिकल्स, जो केमिकल्स घूमते रहते हैं. ठीक है, केमिकल्स आपको पता है ना, बहुत सारे केमिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में हैं. तो वो सारे इन केमिकल सब्सटेंसेस का या फिर मैटर्स का साइकिलिंग होते रहना लिविंग कंपोनेंट से, फिर कभी जियोलॉजिकल कंपोनेंट से, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट से. ठीक है, ऐसे ही घूमते रहते हैं. इन्हें कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स. ओके, यहाँ पे आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स काम आते हैं. उन्हीं के थ्रू ये सब मैटर्स घूमते रहते हैं और ये कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके हमारे बायोस्फीयर को स्टेबल रखते हैं. स्टेबल रखने का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी कैसे हुई? जैसे एक चीज़ जहाँ से चली वहीं पे वापस आ गई, तो इसका मतलब वो चीज़ में बैलेंस रहेगा ना, जहाँ पे भी वापस आ गई है ये कोई भी चीज़. जैसे कि अभी हम जब साइकिल्स पढ़ेंगे तो आपको ये स्टेबिलिटी वाला टर्म समझ आ जाएगा. तो देखते हैं. We are going to talk about the four main biogeochemical cycles. First is water cycle, second is nitrogen cycle, third is carbon cycle, and fourth is oxygen cycle. So we are going to talk about them one by one, and in this video we are going to talk about the water cycle first. So let us move to this water cycle. What do we mean by water cycle? In earlier classes we have been knowing about the water cycle, what water cycle means. थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो वाटर साइकिल, जैसे कि नाम बता रहा है, वाटर की साइकिलिंग होती रहती है. यहाँ पे वाटर ऊपर जाता है स्काई में, वापस अर्थ पे आ जाता है, ऊपर जाता है, वापस अर्थ पे आता है. ऐसे करके इसकी साइकिलिंग चलती रहती है. इससे हमारा बैलेंस बना रहता है वाटर का, है ना. ऊपर गया बट वापस भी आ गया, तो कहीं पे कमी नहीं होगी. ये मूवमेंट चलता रहेगा, इसलिए इसको साइकिल कह रहे हैं. यहाँ पे आपके 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पता होने चाहिए. फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन, सेकंड इज़ कंडेंसेशन एंड थर्ड इज़ प्रेसिपिटेशन. ओके, इन्हें समझते हैं. सो फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण. ठीक है, वाष्पीकरण शायद आप लोगों को समझ ना आए, तो मैं इसको और अच्छी तरह से इलैबोरेट करती हूँ. हमारा जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में है. ठीक है, लिक्विड स्टेट में वाटर है. जब लिक्विड स्टेट से जैसे आपने पानी को बॉईल करते हैं आप, तो आपने कभी देखा है उसमें से धुआं निकल रहा होता है ऊपर की तरफ. जब बहुत ज़्यादा उबलने लगता है पानी तो उसमें धुआं सा निकलने लगता है ऊपर. वो क्या है? हम बोलते हैं स्टीम. स्टीम है वो. स्टीम क्या है? पानी ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, लिक्विड आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर क्या बन जाते हैं? वाटर वेपर्स बन जाते हैं. ठीक है, भाप जिसे हम बोलते हैं ना, वाटर वेपर्स बन गए वो. तो वाटर वेपर्स मतलब जो वाटर लिक्विड स्टेट में था वो गैसियस स्टेट में वाटर वेपर बन गया. तो यही जो आपका चेंज है वाटर का वाटर वेपर्स में, उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका, चलिए मान लेते हैं ये रिवर है कोई. ठीक है, रिवर में आपका पानी है लिक्विड स्टेट में, एंड फिर इवेपोरेशन का प्रोसेस है. इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा कैसे? जब इसमें सन की रेस पड़ेंगी तो ये गर्म होगा. गर्म होने की वजह से ये इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है, इवेपोरेट हो गया. अब यहाँ पे पहुँच गया, स्काई में पहुँच गया वाटर वेपर्स की फॉर्म में. ठीक है, अब जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है,
वो जैसे ऊपर पहुँचे तो ऊपर का टेम्परेचर जो होता है, स्काई में ऊपर टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है। तो ऊपर जाते ही जो आपके वाटर है, वाटर वेपर्स हैं, वो कूल डाउन हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और वापस से अपनी वाटर वाली स्टेट में आते हैं, बट वहाँ पे वो क्लाउड्स की फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये जो वाटर वेपर दोबारा से वो कूल डाउन हो गया, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंस हो गए, कंडेंस हो गए, ठीक है, क्लाउड्स की फॉर्म बन गई वहाँ पे। कंडेंसेशन में क्लाउड्स बन जाते हैं एटमॉस्फेयर में हमारे, ठीक है। आप अगर आसमान की तरफ देखेंगे आपको वाइट वाइट से बादल दिखाई देंगे, कभी बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला या तूफान वाला मौसम हो रहा है तब काले बादल दिखाई देते हैं, ठीक है। वो हैं क्या, कंडेंस हो गए हैं। पहले नीचे से पानी ऊपर गया इवेपोरेशन की मदद से, उसके बाद वो जो वाटर वेपर था वो आपके कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब क्लाउड्स जो हैं हवा से घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिर क्या होता है, ये जो इनमें क्लाउड्स में पानी जो भरा हुआ है ये वापस से ग्राउंड की तरफ आता है, ठीक है। क्लाउड्स जो हैं आपके, उनमें से पानी बरसता है, हम जिसे कहते हैं बारिश हो रही है, इसी को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर रेनफॉल या स्नोफॉल। कभी कभी स्नो की फॉर्म में भी आता है पानी, सीधा लिक्विड फॉर्म में नहीं आ रहा, थोड़ा सा सॉलिडिफाइड फॉर्म में आता है, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है तो तब ऐसा होता है कि वो जम जाता है पानी और नीचे हमारे बर्फ़ की फॉर्म में, या ओले जो होते हैं आपके, हेल स्टोन जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, उनकी फॉर्म में नीचे आता है, ठीक है। तो ये सब सारे प्रोसेस प्रेसिपिटेशन में आएंगे। तो यहाँ पे ये जो वाटर साइकिल है यहाँ पे 3 प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। एक तो है इवेपोरेशन, जो लिक्विड स्टेट से पानी जो है आपका गैसेस स्टेट में पहुँच जाता है और इसे इवेपोरेशन कहते हैं। फिर ये इवेपोरेटेड वाटर जो है कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स फॉर्म कर लेता है, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और इसके बाद ये क्लाउड्स जो हैं आपके वापस से लिक्विड फॉर्म में आके आपके नीचे आ जाते हैं ग्राउंड पे दोबारा से, ठीक है। तो आगे वापस अपनी जहाँ से इनिशिएट किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गए हैं। तो इसे हम इस पूरे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कह रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3 टर्म्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ओके। इसके अलावा यहाँ ट्रांसपिरेशन का भी एक दिखा रखा है आपको। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो प्लांट्स जो हैं वो पानी लेते हैं, ठीक है, पानी अपने रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। अब प्लांट सारा पानी तो एब्जॉर्ब कर नहीं लेते, है ना, ऑब्वियस सी बात है। प्लांट सारा पानी जो है यूज़ तो नहीं कर लेंगे, सॉरी एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं बहुत सारा पानी, जितना उन्हें ज़रूरत है होती जा रही है, आसपास मिल रहा है पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बट जितना स्टोर करके रखते हैं अपने पास सारा का सारा वो यूज़ नहीं होता। तो एक्स्ट्रा पानी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पानी अपने अंदर तो बचा के नहीं रखेंगे, वो अपनी लीव्स में से ना, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो एक्सेस पानी होता है प्लांट्स में वो उसे बाहर निकाल के वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कहते हैं इसे, ठीक है। और वो भी वापस जो ये वाटर है ये ऊपर आपके इन्वायरमेंट में पहुंच जाता है, इवेपोरेट होके ऊपर पहुंच जाता है, इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन लिख रखा है। इनफिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, जो ये पानी सरफेस पे प्रेजेंट है ये सीप करते करते नीचे पहुँच जाता है ग्राउंड वाटर तक, ठीक है। और ये पानी आपका रिवर्स वगैरह तक भी पहुँचता है। तो ये धीरे धीरे करके ये ऐसे पानी आपका मूव करता रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखते हैं हम, the water that falls on the earth and travels through the different pathways before it finally falls into the sea and ocean via rivers, ठीक है। तो जो वाटर है जो अर्थ पे आ रहा है वो उससे पहले कहाँ से होते हुए आया, वो आपका अलग अलग रास्तों से होते हुए आया है, ठीक है। तो इनिशियली जो पानी था जो अर्थ पे आया है वो कौन कौन से रास्ते से आया, बहुत सारे रास्तों से होता हुआ है। उससे पहले जब वो सी और ओशन में पहुंचा या रिवर्स में पहुंचा, ठीक है, तो बहुत सारे रास्ते से होता हुआ आया है। सम ऑफ द वाटर इज़ ऑल्सो बीन यूटिलाइज बाय द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो अर्थ में भी जो आपके जो पानी वापस आया है
तो इसमें से कुछ पानी आपके प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो एनिमल्स हैं वो उसे यूज़ कर लेंगे, कुछ ह्यूमन बींग्स यूज़ कर लेंगे, है ना। बट द जर्नी ऑफ द वाटर कंटिन्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल, और ये जो जर्नी है आपके वाटर की, ये हमेशा चलती रहती है। ओके। और ये जो बारिश का पानी है ये बहुत प्योर होता है, हम ज़्यादातर उसमें केसेस में मानते हैं ये बहुत प्योर होता है। कुछ कुछ केसेस जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एसिड रेन वगैरह, वहाँ पे ये पानी ख़राब हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें एसिड बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये हमारे लिए गड़बड़ हो जाती है उससे। बट वैसे माना जाता है कि जो रेनफॉल होती है, जो बारिश का पानी होता है, वो बहुत प्योर फॉर्म में आता है, उसको यूज़ किया जा सकता है आराम से, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल हमेशा हमारे इन्वायरमेंट में चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ पे वाटर का एक बैलेंस बना हुआ है, ओके, स्टेबिलिटी बनी रहती है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन द नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल टॉक अबाउट द अदर साइकिल्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू।